दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने फ़ोनपे में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को ये जो है प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है, अनअवेलेबल टू प्रोसेड। तो यहाँ पे गाइस, अगर आप लोग भी की जो है प्रॉब्लम आ रही है फ़ोनपे में, आप लोग का फ़ोनपे लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं पता है कि अनअवेलेबल टू प्रोसेड की प्रॉब्लम आप लोग अपने फ़ोनपे में कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। गाइस, अगर आप लोग भी अनअवेलेबल टू प्रोसेड की प्रॉब्लम आ रही है अपने फ़ोनपे को लॉगिन करते टाइम पे, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को मैं अनअवेलेबल टू प्रोसेड की जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है फ़ोनपे में, उसकी आप लोग को मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के। गाइस, आप लोग जो है लॉगिन करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लोग को मिल रहा होगा अनअवेलेबल टू प्रोसेड। यहाँ पे आप लोगों को या तो आप लोगों ने नंबर कोई गलत डाला होगा, या आप लोगों ने अपने जो है फ़ोनपे का अकाउंट कभी डिलीट किया होगा, तो ये आप लोगों ने क्लोज़ किया होगा, तब आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। या आप लोगों ने पासवर्ड इनकरेक्ट डाला होगा, तब आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके के लिए आप लोग को जो है सेकंड ऑप्शन मिल रहा है कॉन्टैक्ट सपोर्ट। यहाँ से आप लोग नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग इस नंबर से लॉगिन नहीं करके आप लोग दूसरे नंबर से लॉगिन करें, तो आप लोग यहाँ से चेंज नंबर पे जो है चेंज मोबाइल नंबर पे क्लिक करके आप लोग मोबाइल नंबर चेंज करके आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल रहा है कॉन्टैक्ट सपोर्ट, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस, अब आप लोग यहाँ पे जो प्रोसेस में आप लोग को दिखाऊंगा उनको आप लोग फॉलो कीजिए। यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हैं, हाउ डू लॉग इन और रजिस्टर, और यहाँ पे मिल रहा है व्हाट इज़ आई एम अनेबल टू लॉग इन और रजिस्टर। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अब गाइस, यहाँ पे ये जो आप लोग को मिल रहा है OTP रिलेटेड इशू, टू मैनी फील्ड अटैम्प्ट्स, रॉन्ग मोबाइल नंबर, पोर नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो ये OTP रिलेटेड इशू, टू मैनी फील्ड अटैम्प्ट्स, रॉन्ग नंबर मोबाइल नंबर, पोर नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है आई एम ए न्यू यूज़र ट्राइंग टू क्रिएट एन अकाउंट, और यहाँ पे आ रहा है आई एम ट्राइंग टू लॉग इन और माई एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो है लॉगिन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, तो इसको मैं जो है लाइक कर देता हूँ। और यहाँ पे ये आ रहा है OTP रिलेटेड इशू, पासवर्ड रिलेटेड इशू, अदर इशू, तो यहाँ पे मैं अदर इशू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मिल रहा है आप लोग को टू मैनी लॉगिन अटेम्प्ट्स, जो भी आप लोग को जैसी प्रॉब्लम आ रही है उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मिल रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, और ये आप लोग को मिल रहा है माई इशू इज़ नॉट लिस्टेड हेयर। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है सिलेक्ट कर लेना होगा, और यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है इफ़, तो ये जो है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप लोग को भी कॉन्टैक्ट नंबर दिखाएगा। तो 08068727374, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे, और 02268 और 727374, आप लोग इस नंबर पे फ़ोनपे के कस्टमर केयर से बात करके अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करवा सकते हैं। बाकी की यहाँ पे आप लोग को और प्रोसेस करने हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कस्टमर केयर से बात नहीं करके दिखाऊंगा, यहाँ पे आप लोगों को मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे अपने फ़ोन की जो है सेटिंग में जाना होगा, और यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को देख लेना होगा ऐप्स। तो ऐप्स का ऑप्शन आप लोग को मिलेगा, या एप्लीकेशंस का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग को फाइंड कर लेना होगा। मेरे फ़ोन में आ रहा है मोर सेटिंग, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशंस, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को मिलेगा ऑल, आप लोग ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सारे के सारे जो आप लोग के एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग फ़ोन पे एप्लीकेशन है, उसको आप लोग यहाँ से फाइंड कर लीजिए। तो ये रही फ़ोन पे एप्लीकेशन, इसको फाइंड कर लेता हूँ। पहले इसको जो है मैं स्टोरेज पे जाऊँगा, और इसका जो क्लियर डेटा है इसको मैं क्लियर डेटा कर देता हूँ, और क्लियर इसको कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अब आप लोग को करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना होगा, और आप लोग को यहाँ पे जो है फ़ोन पे जो है सर्च करना होगा, यहाँ पे सर्च बार में फ़ोन पे, ठीक है। फ़ोन पे आप लोग टाइप करके यहाँ से सर्च कर दीजिए, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा फ़ोन पे। और ये आप लोगों को अगर अपडेट करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग को अपडेट कर लेना होगा। गाइज, अगर आप लोग की फ़ोन पे अपडेट नहीं होगी, तब भी आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं फटाफट से इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मेरी जो है एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है। अब इस एप्लीकेशन को यहाँ पे मैं ओपन करूँगा, तो यहाँ पे लगभग आप लोग की 99% आप लोग की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन गाइस, यहाँ पे तब भी नहीं होती प्रॉब्लम सॉल्व, तो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। अब यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा, और प्रोसेड पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अलाउ करके इसको मैं परमिशन दे देता हूँ। अब ये फिर से यहाँ पे आ रहा है
टू मैनी फील्ड लॉगिन टू अटेम्प्ट्स, तो अब ये ऐसी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो टू मैनी फील्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स प्लीज़ ट्राई अगेन 24 आवर्स। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है 24 आवर्स, तो मुझे यहाँ पे 24, अगर आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आप लोग को अपना जो है यहाँ पे मोबाइल को यहाँ पे जैसा है तैसा ही आप लोग को रख देना होगा और 24 आवर का आप लोग को वेट करना होगा। 24 आवर तक आप लोग को अपना जो फ़ोन पे एप्लीकेशन है उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। गाइज़ मैंने यहाँ पे जो है 24 आवर का जो है वेट कर लिया है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे 25 आवर्स हो चुके हैं और यहाँ पे जो है मैं नेक्स्ट डे वीडियो बना रहा हूँ और मैंने उस टाइम की जो वीडियो आधी रिकॉर्ड कर ली थी और अब मैं यहाँ पे 24 आवर के बाद मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। अब और मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसेड पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे मिल रहा है 4 डिजिट पासवर्ड, तो यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन विद ओटीपी। आप लोगों को जो है यहाँ पे इस पे जो है सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग ओटीपी की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे और लॉगिन पे क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन पे है यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉगिन, तो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं अलाउ कर दिया मैंने, इसको अलाउ करके परमिशन दे दी और ये हमारा जो है फ़ोन पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से गाइस आप लोग अपने फ़ोन पे की जो अनेबल की जो प्रॉब्लम आती है उसे आप लोग इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। गाइस अगर आप लोग को यहाँ पे अब भी जो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही है तो आप लोग कस्टमर केयर, फ़ोनपे के कस्टमर केयर से बात कर लेना। मैं आप लोग को स्क्रीन पे नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग अपने फ़ोनपे की कस्टमर केयर से बात कर लेना। बाकी की अगर आप लोग को यहाँ पे जो इनपुट नहीं पता है कि कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बताया कि फ़ोनपे के कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं। उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप लोग उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा कि फ़ोनपे के कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं। बाकी की आप लोग की अनअवेलेबल की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आप लोग की फिक्स हो चुकी होगी। गाइस अगर आप लोग को अब भी दिक्कत है या परेशानी आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोग को वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।